जय श्री राम, जय हनुमान। भक्तों, जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम यह कहते हैं कि हमें पूरा फल नहीं मिल रहा, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, हमें भगवान जी कोई शाइन नहीं दे रहे, हमें किसी तरह से ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हमारी पूजा पाठ सफल हो रही है, हमारे हनुमान जी हमारी पूजा पाठ स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप भक्ति करते हैं तो संशय में मत पड़ो, भ्रम मत करो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हनुमान जी हर चीज़ को आकर बताएं। हमारी भक्ति जब पूरी तरह से सफल हो जाती है तो हमें स्वतः ही ज्ञात हो जाता है कि आखिर हमारे साथ क्या क्या बदलाव आए हैं, किस तरह से हमारी लाइफ चेंज हुई है और हमारे साथ क्या क्या हुआ है। क्योंकि यदि हम ऐसा कुछ करते हैं तो इससे हमारी भक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। साथियों, हम पूजा पाठ तो करते हैं, सभी कुछ करते हैं, लेकिन पूरी तरह से उन नियमों को हम नहीं मानते जो नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिनके कारण हमारी पूजा पाठ पूरी तरह से सफल होती है और हमें संपूर्ण फल मिलता है। आइए जानते हैं कैसे हमें किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए, पूजा के क्या क्या नियम हैं, किस तरह से हम अपनी बात हनुमान जी से मनवा सकते हैं। साथियों, पूजा करने का नियम तो बहुत ही साधारण होता है, लेकिन यदि हम उस नियम से पूजा नहीं करते तो हमारी पूजा सफल नहीं मानी जाती और वह हमारे हनुमान जी द्वारा स्वीकार नहीं होती, क्योंकि पूजा के विशेष नियम होते हैं जिनको अपनाना बहुत ही अति आवश्यक होता है। बहुत छोटा सा नियम है, लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में ऐसे ही जल्दी जल्दी हर पूजा पाठ को कर लेते हैं, सोचते हैं कि हमारी पूजा हो गई, अब हमारे हनुमान जी भगवान इस पूजा को स्वीकार करेंगे, हमें फल देंगे। लेकिन साथियों, बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको जानने के बाद जब हम पूजा पाठ करेंगे, उस नियम को अपनाते हुए तो हमारी पूजा अवश्य स्वीकार होगी। क्योंकि पूजा करते समय हमें उत्तम फल की प्राप्ति के लिए पूजा के उन नियमों को धारण करना बहुत आवश्यक है। अब चलिए जैसे कि बात करते हैं, हम हनुमान चालीसा पढ़ते समय हमेशा क्या करते हैं कि हमें जितनी भी हनुमान चालीसा पढ़नी है, बस जल्दी से बुक खोलते हैं और हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करना यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ते समय हमें बार बार श्री राम जी का नाम लेना चाहिए। क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ते समय हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें राम स्तुति करनी है। राम स्तुति करने के बाद ही फिर हम हनुमान चालीसा पढ़ें, श्री राम जी का जयकारा लगाएं और उसके बाद फिर से जब हम एक हनुमान चालीसा पढ़ लें तो उसके बाद हमें जय श्री राम, जय हनुमान, उसके बाद हमें फिर से दोबारा अपनी जितनी भी हनुमान चालीसाएँ पढ़नी हैं, हम श्री राम का और हनुमान जी का बीच बीच में जयकारा लगाते रहें। क्योंकि हनुमान जी को श्री राम का नाम अति प्रिय है, बल्कि हनुमान जी को तो अपने नाम से ज़्यादा अपने कुल मालिक का नाम, अपने परमात्मा का नाम, अपने श्री राम का नाम अति प्रिय है। वह तभी प्रसन्न होते हैं जब हम बार बार श्री राम का जयकारा लगाते हैं। आइए अब बात करते हैं सुंदरकांड पढ़ने की। सुंदरकांड पढ़ने का क्या नियम है, जिससे वह हमारे लिए शीघ्र फलदायी हो और उत्तम फलदायी हो और जिससे हमें सारी हमारी मनोकामनाएं सिद्ध करने का, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करने का फल मिले। तो हमें किस तरह से सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए? सबसे पहले हम जब भी सुंदरकांड का पाठ करें, मंगल या शनिवार को करें। मंगलवार और शनिवार अति शुभ दिन है हनुमान जी की पूजा के लिए। हालांकि बीच के दिन जो होते हैं उसमें हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा कितनी भी कर सकते हैं, आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार जितनी भी आप में क्षमता है आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन यदि संभव हो तो हमें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले हमें राम स्तुति करनी चाहिए, राम जी से आशीर्वाद लेना चाहिए, फिर हमें हनुमान जी का नाम लेना चाहिए, फिर उसके बाद हमें पढ़ने का काम करना चाहिए। हमें सुंदरकांड खोलकर उसके दोहे पढ़ें। जब एक दोहा समाप्त हो तो हमें श्री राम हनुमान जी का जयकारा लगाना है
और फिर उसके बाद हमें दीन दयाल ब्रदु संभारी हरु नाथ मम संकट भारी का संपुट लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा तो श्री राम के नाम से ही संपूर्ण होती है, अन्यथा यह अधूरी मानी जाती है। हमें श्री राम का नाम लेते लेते हनुमान चालीसा करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा तभी अति फलदायी हो सकता है जब हम सुंदरकांड का पाठ करें, तब जयकारा जरूर लगाएं और फिर बीच बीच में संपुट अवश्य लगाएं। संपुट में क्या लगाना है फिर से याद दिला देती हूँ। दीन दयाल ब्रदु संभारी हरु नाथ मम संकट भारी, हमें यह बीच बीच में अवश्य बोलना है। उसके बाद फिर हमें एक हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, फिर उसके बाद हमें हनुमान अष्टक पढ़ना चाहिए और सबसे बाद में हमको हनुमान जी की आरती करनी चाहिए, क्योंकि जब हम ये सब नियम से करते हैं तो हमारी पूजा अवश्य ही स्वीकार होती है। हनुमान जी हम पर प्रसन्न होते हैं और खुश होकर हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि हनुमान जी तो श्री राम के नाम के से ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसे अजर अमर देवता हैं जो हमेशा हमारे प्रत्यक्ष रहते हैं, हमारी हर बात को सुनते हैं, हमारी हर बात को महसूस करते हैं, हमारे दुख दर्द को दूर करते हैं, क्योंकि यह तो संकट मोचन हनुमान जी हैं, हमारे हर समय हमारे संकटों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। बस हमें किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है, अपनी आस्था को नहीं खोना है, बल्कि पूरे विश्वास के साथ हमें हनुमान जी की पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही हम अपने कष्टों वाले जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें। जय श्री राम जय हनुमान।